पवन सिंह जी का क्या कहना है? पवन सिंह कहा कि 1 करोड़ मैं नहीं दूंगा, जो अदालत का फैसला होगा उसको मैं मानूंगा। तो अदालत के फैसले में अभी कितना टाइम लग सकता अभी है? टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलिए कि 5-6 महीने लगेंगे। बलिया की ही बेटी है, तो क्या आप लोग एक साथ मिल करके कुछ ऐसा सेटल नहीं करा सकते कि हम तलाक ना हो? प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जो है दाम्पत्य जीवन उन लोगों का दोनों का अच्छा हो जाए, लेकिन संभव लगता नहीं है। मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा उनको 20,000-25,000 रुपया महीना मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। तो पवन सिंह तैयार नहीं हो रहे हैं क्या अपने? पैन से 1 करोड़ पर तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया के परिवार न्यायालय में, और बलिया के परिवार न्यायालय में मुझे इस कारण से आना पड़ा कि हम बहुत जल्दी न्यूज़ेस सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं फिल्म स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है, तलाक प्रकरण जो चल रहा है, इसी न्यायालय में चल रहा है। और उनके जो वकील हैं, पवन सिंह जी के वकील हैं, इनसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है और आज हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मुकदमे की स्थिति क्या है और ये कब से शुरुआत हुई, किस तरीके से मुकदमा ये फाइल हुआ और किस तरीके से जो है पवन सिंह जी ने इनसे संपर्क किया। सर, थोड़ा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरिवंश सिंह है। तो सर, आप पवन सिंह जी के वकील? हाँ जी, पवन सिंह तो के। ये जो डाइवोर्स वाला मामला चल रहा है सर, तो ये डाइवोर्स वाला मामला कब आपके पास आया? डाइवोर्स वाला मामला आरा में चल रहा है, यहाँ चल रहा है खुराकी का मामला, अच्छा, मेंटेनेंस वाला मामला। मेंटेनेंस वाला चल रहा है। तो ये मेंटेनेंस का मामला ज्योति सिंह ने दाखिल किया? हाँ, ज्योति सिंह दाखिल किया है। तो मतलब ज्योति सिंह का जो मेंटेनेंस वाला मामला है, उसके अगेंस्ट आप जो पवन सिंह की तरफ से जो है आप उनकी यही दाखिल हो गई है और ज्योति सिंह की तरफ से एविडेंस होना है, उसमें हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद पवन सिंह आएंगे, उनका क्रॉस उनके वकील करेंगे। थोड़ा सा आसान शब्दों में बता दें सर, ज्योति सिंह जी से आप क्या क्रॉस करेंगे थोड़ा? ज्योति सिंह से जो मामला उन्होंने लिखित में दिया है उसी पर क्रॉस किया जाएगा, अलग से कुछ नहीं किया जाएगा। तो लिखित में क्या मामला दिया उन्होंने? लिखित में उन्होंने 1 करोड़ रुपये की मांग की है, 1 करोड़ रुपये की मांग की है। तो आपके जो मुवक्किल हैं पवन सिंह जी, उनका क्या कहना है? वो 1 करोड़ नहीं दे पाएंगे। तो जब वो 1 करोड़ नहीं देंगे और इन्होंने मेंटेनेंस मांग लिया है, तो कहीं ना कहीं मामला तो डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा। नहीं, डाइवोर्स तो अलग चीज़ है, आई मेंटेनेंस अलग चीज़ है। मेंटेनेंस में जो अदालत का फैसला होगा वही मान्य होगा। तो अदालत के फैसले में अभी कितना टाइम लग सकता अभी है? टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलिए कि 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने लगेगा। सर, एक सम्मानित अधिवक्ता होने के साथ साथ जी। आप एक बहुत अच्छे नागरिक भी हैं और कहीं ना कहीं दूसरे वकील साहब भी बलिया के ही रहने वाले हैं और बलिया की ही बेटी है। तो क्या आप लोग एक साथ मिल करके कुछ ऐसा सेटल नहीं करा सकते कि हम तलाक ना हो? प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जो है दाम्पत्य जीवन उन लोगों का दोनों का अच्छा हो जाए, लेकिन संभव लगता नहीं है। तो क्या कारण सर, कैसे नहीं लग रहा है? अब ऐसा है कि उसमें अब दोनों पार्टी इतनी एग्रीव्ड है कि अब उसमें क्या बताया जाए, अब वही लोग बता पाएंगे, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। हम लोग को कुछ तो पता आपके कहने का मतलब है कि दोनों पार्टियां झुकने को तैयार नहीं, नहीं, कोई पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। और जब कोई भी पार्टी झुकने के लिए तैयार नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक मामला। अदालत का सहारा लेना पड़ेगा, अदालत जो करेगी वही होगा। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। आम जनता ये जानना चाहती है कि जो मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस की कास्ट कैसे लगाई जाती है, कुछ बताएंगे? कि जो तनख्वाह वाले होते हैं उनकी तनख्वाह का तो ब्यौरा होता है, इनकी तनख्वाह का कोई ब्यौरा तो है नहीं। कहीं कि तो प्राइवेट काम करते हैं, नाचना गाना फिल्म लगाना, तो उसका कोई ब्यौरा है नहीं उनके पास, उसी हिसाब से होता है। हाँ, तो ये एक महिला जो है वो मेंटेनेंस की कितनी भी राशि मांग सकती है? मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा उनको 20,000-25,000 रुपया महीना मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और ये जो 1 करोड़ वाली बात है, ये 1 करोड़ तो एक मुश्त मांग रही है कि 1 करोड़ दे दे, मैं मुकदमा उठा लूंगी। अच्छा, वन टाइम सेटलमेंट की? सेटलमेंट के लिए दिया जा रहा है। तो पवन सिंह तैयार नहीं हो रहे हैं क्या अपने? पैन से 1 करोड़ पर तैयार नहीं है। पवन सिंह जी का क्या कहना है? पवन सिंह कहा कि 1 करोड़ मैं नहीं दूंगा, जो अदालत का फैसला होगा उसको मैं मानूंगा। अच्छा सर, ये जो मामला चल रहा है, बहुत लंबे समय से जो मामला चल रहा है, तो ये कितने बार पवन सिंह जी आज तक बलिया कोर्ट में आए? बलिया 2 बार आए हैं बस, अभी उनके आने की जरूरत नहीं है। जब यही दाखिल हो गई है, ज्योति सिंह का पहले 0 होगा, उसके बाद पवन सिंह आएंगे, 0 होगा, उसके बाद फैसला के दिन आएंगे। तो सर, ये आरा कोर्ट में जो मामला है, इस पर क्या चल रहा है इस समय? इसमें ऐसा है कि दोनों पार्टी वहाँ हाजिर हुई थी, उस सेटलमेंट की बात हुई, लेकिन वो बन नहीं पाई अभी। कोई सेटलमेंट हो नहीं पाई? सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी डेट पे चल रहा होगी। अच्छा, कभी कभी खबरें आती हैं कि इनका आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, कभी कभी खबरें आती हैं कि सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उड़ती हुई अफवाहों के बीच में अभी हकीकत क्या देख रहे हैं आपकी, क्या हो सकता है? तो ऐसा है कि हमसे दोनों लोगों से इस समय वार्ता नहीं हुई है, अब इस समय क्या स्थिति हो दोनों लोग बता सकते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से ज्योति सिंह जी ने कुछ आरोप लगाए थे पवन सिंह जी के ऊपर, लेकिन पवन सिंह जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बाकी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। तो पवन सिंह को इसके लिए जवाब देने आगे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? अब उनको आना चाहिए, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते।
चलिए दोस्तों, हम बहुत समय नहीं लेंगे वकील साहब का, क्योंकि वकील साहब का भी समय बहुत कीमती है। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल मामला है दोस्तों, और इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरे देश की जनता ये चाहती है कि कहीं ना कहीं इनको एक होना चाहिए, लेकिन वकील साहब लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि जब दोनों पार्टियां आपस में झुकने को तैयार नहीं है तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूनिक न्यूज़ 1 बहुत बहुत धन्यवाद।